तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं, और हम आपके लिए चिकन चना कढ़ाई, यानी कि एक तो कढ़ाई आपने चिकन की खाई होगी, लेकिन आज हमने सोचा कि चिकन चने की दाल जो होती है उसके साथ दोनों को मिलाकर जो है कढ़ाई तैयार करें, ताकि गुर्बत में चीज़ें ज़्यादा बने, इसलिए कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो बच्चों को, घर वालों को, सबको कढ़ाई भी खिलाएं और ज़्यादा बनाएं, और थोड़े से में जो है ना वो ज़्यादा लोगों को खिला सकें। तो इसके साथ जो है बहुत ही मज़ेदार एक और रेसिपी हमारे पास बनने वाली है, और वो भी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, और वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। मूंग की दाल की खीर इस मौसम के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, इसलिए कि हमें कुछ ऐसे हलवों की ज़रूरत होती है जो, या खीर की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी को थोड़ा सा वार्म रखे, गर्म रखे। ठीक है, तो वो हलवा या खीर वगैरह इस टाइप की चीज़ें जो है वो ज़रूर अपने घर पर बनाएं। आजकल मीठा वैसे ही मार्केट में महंगा हो गया, महंगाई की बार बार मैं बातें कर रहा हूँ, इसलिए कि हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। तो थोड़ी सी चीज़ों से ज़्यादा कैसे बनाया जा सकता है, तो कोशिश हमारी होगी कि अपने प्रोग्राम के अंदर इस तरह की रेसिपीज़ ज़रूर आप लोगों के लिए तैयार करें। आज बुध का दिन हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शान अजीज़। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का करम, शुक्र है लगा जी। तो आज का टॉपिक हमारे लिए हमने जो सेलेक्ट किया है वो क्या है, आप अपनी ज़बानी। जी बिल्कुल। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंतहाई अहम है उन लोगों के लिए जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। ओके, ठीक है। आजकल 12-13 साल के बच्चे हैं, उनके भी बाल वाइट हो रहे हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, क्योंकि इसके कई रीज़न्स होती हैं। इसमें कुछ हार्मोन्स का चेंज होना होता है, कुछ जो है साइनसाइटिस एलर्जी होती है, बलगम गले में गिर रहा होता है जिसकी वजह से सर दर्द होता है, इसकी वजह से भी बाल वाइट हो रहे होते हैं, ज़हनी स्ट्रेस की वजह से बाल वाइट हो रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा सोच, टेंशन, बातें सोचना, एक की चार, चार की आठ बातें निकालना, इसकी वजह से भी होता है ये। और कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिसमें कुछ मिनरल्स की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। जिन लोगों के भी बाल वाइट हो रहे हों वो एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार पेट रोज़ाना लें, ये तकरीबन 6-7 महीने तक। याद रखिएगा कि 12-13 साल से लेकर 35 साल तक के जो लोग हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 35 साल से ज़्यादा वाले जो हैं उनके बाल ब्लैक नहीं हो सकते, ठीक है, और मज़ीद सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। एक सबसे मेन रीज़न आजकल चल रहा है साइनसाइटिस एलर्जी। गले में बलगम गिर रहा होता है, गला अक्सर ख़राब रहता है, सुस्त रहते हैं, कभी उठते हैं तो इकट्ठी छींकें आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी एंटी एलर्जीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो एक ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ जो ये भी बाल सफ़ेद होने का रीज़न बनते हैं। अच्छा। आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी लेना है। मैं ज़रा थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। हमारे पास जो कॉलर्स रोज़ की बुनियाद पर आते हैं, आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी आपने भी जिक्र किया, बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना। हाँ, बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना, बाल का जल्दी गिरना, चेहरे पे छाइयाँ बनना, इसके साथ साथ हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना, एक्स्ट्रा बाल चेहरे पे फालतू आ बाल आ जाना। रहे होते हैं। हाँ, तो जो अपना साइकिल है उसमें प्रॉब्लम आ जाना, जी हाँ। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आजकल बहुत तेज़ी के साथ, बहुत यंग एज में। एक तो होता है चलें बुढ़ापे में हो जाए ना, 30-40 के बाद हो तो चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत 20-22 साल, 23 साल की उम्र के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना। अच्छा, मोटापा, एकदम से वजन बढ़ जाता है, एकदम से वजन कम हो जाना। जी बिल्कुल। तो इसकी वजूहत क्या हैं, ये हम कुछ इसके ऊपर, चीज़ें ऐसी ज़ाहिर हैं बात जो है आप भी तहकीकात करते हैं, मैं भी करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, तो इसकी क्या वजह? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल हम केमिकलाइज चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, करते हैं, ठीक है ना, जैसे फार्मी चिकन, अनाज भी हमारे पास, आजकल चावल, फार्मी आ रहा है, गंदम, ये सब इसमें फार्मी आने लग गया सारा। तो इसकी वजह से मुर्गी भी जो फार्म की है, FSH है बॉडी का वो डिसबैलेंस हो जाता है, प्रोलैक्टिन डिसबैलेंस हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका डिसबैलेंस होगा तो फालतू बाल आने शुरू हो जाएंगे, जिस्म बढ़ने लग जाएगा। प्रोलैक्टिन जब आपका डिसबैलेंस होगा तो पीरियड साइकिल में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से जिस्म फूल रहा होता है, और जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं, सर के बाल गिर रहे कम हो रहे होते हैं। हाँ, ठीक है ना। ये दो अजीब सी सिचुएशन, ये रीजंस हैं इसकी। जो बाल वाइट हो रही होती हैं तो वो होता है दायमी नज़ला, गले में बलगम गिर रहा होता है, एक दूसरा ज़हनी स्ट्रेस इसकी वजह से। इसलिए कि जो आम कहीं कोई मालिज के पास जाता है बच्चे, तो वो बच्चे ही कहूँगा, 14-15 साल 16 साल के बच्चे, उनको उनके घर वाले ले जाते हैं कि भाई बाल सफ़ेद हो रहे हैं और ये वो तो दायमी नज़ले वाला कॉन्सेप्ट हमारा वाला जो है
हिकमत वाला वो तो उनके पास नहीं है, वो तो उसका जिक्र भी नहीं करते। वो कहते हैं भाई ठीक है, कोई ना कोई आपके बैक्टीरिया और ये है वो है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है, तो उसकी वजह से, कमी की वजह से जो है ना प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हिकमत के अंदर दायमी नज़ले को सबसे मेन जो है ना रीज़न, दायमी नज़ले का जो मेडिकल में इसको साइनसाइटिस एलर्जी कहा जाता है, कहते हैं, तो वो इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी बिल्कुल। बलगम गिर रहा होता है इसकी वजह से सर, और दूसरा माइग्रेन पेन हो रहा होता है अक्सर लोगों को, आधे सर का दर्द हो रहा होता है, तो ये एक है इसमें फैक्ट है इनका। तो जब ये एक बात याद रखिएगा, जब आपको साइनसाइटिस एलर्जी होगी, गले में बलगम रेशा गिर रहा होगा, तो पता भी नहीं होता उनसे कहें कि आपको दायमी नज़ला है तो कहते हैं नहीं हमें तो कोई नज़ला जुकाम, लेकिन जब अलामत बताते हैं ना, यार गले में बलगम उतरता है या सर में दर्द होता है, कहते हैं जी जी ऐसा है। अच्छा, जिसको भी ये शिकायत होगी, इसको सुस्ती काहिली भी होगी, दूसरा इसकी आंखों पे भी असर आएगा, इसके दांतों पे भी असर आएगा, बिल्कुल आता है, ठीक है ना, और मेमोरी लॉस हो जाएगी, ठीक, चीजें भूलने लगेगा, सुस्त होने लगेंगे, दिल चाहता घर पे लेटा रहा हूँ कहीं ना जाऊँ, सही, काम करने को दिल नहीं करता। ठीक, ठीक, ठीक। तो ये उन अलामात को ठीक करने के लिए हम क्या चीज बना जो मैं जुशांदा अभी बनाकर दिखा रहा हूँ, ये लेना है आपने खाकसीर, ऐसे 1.25 कप पानी लेंगे, इसमें आधी चाय वाली चम्मच खाकसीर, 5 से 6 दाने आप ले लेंगे सपिस्तान, सपिस्तान, ये सपिस्तान है, ठीक है, ठीक है, और ये है बनफशा के पत्ते, ये एंटी एलर्जी होते हैं, ठीक है, ये आपने 1 चम्मच के बराबर लेके इसे एक उबाल दे दें, छान लें, और फिर उसके बाद इसे छान के 1 कप सुबह 1 कप शाम, अगर आपको छींकों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गले में बलगम उतर रहा है, तो दिन में 2 बार लें 3 दिन तक, ठीक है, फिर उसके बाद रोज़ाना रात को 1 टाइम कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो बंद कर दें, ठीक है। ये है आपके बलगम रेशा, इसकी वजह से सुस्ती कायली, गला का ख़राब होना, बुखार सा फील होना, इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, बहुत अफाका होगा। एक दफ़ा दोबारा से बता दीजिएगा। टोटली इसमें हमने 3 चीज़ें डाली हैं। सबसे पहली चीज़ हमने डाली है ये खाकसीर, ठीक है, ये आधी चम्मच, सपिस्तान 5 से 6 अदद, और बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, ठीक है, 1.25 कप पानी में डाल के इसको उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, 3 दिन तक, 3 दिन के बाद 1 टाइम कर दें रात को, ठीक है, तो इंशाल्लाह। अच्छा, बच्चों को अगर देना हो तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें। ये 14 साल से ज़्यादा उम्र वाले आधा कप सुबह आधा कप शाम, 17 साल से ज़्यादा वाले 1 कप सुबह 1 कप शाम, ठीक, ठीक, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये रीज़न्स होते हैं जो आपको माइग्रेन पेन होता है, सर दर्द होता है, गले में बलगम उतरता है, नाक बंद रहती है, रात के टाइम पे दम घुटता हुआ महसूस होता है, इंशाल्लाह इससे ये अफाका होना शुरू हो जाएगा, और मज़ीद दांत भी बच जाएंगे, आंखों के लिए भी बेहतर है ये, और बाल भी सफ़ेद होने से रुकेंगे, और 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाया करें। ठीक, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त कहवा आपको बताया गया, जो दायमी नज़ला या छींके बहुत ज़्यादा आना, सुबह सुबह उठते ही 10-15 छींके तो कम से कम आ जाती हैं, नाक का बंद रहना, एलर्जी रहना हमेशा, और आजकल वो एक थोड़ा सर्दी जैसे शुरू हो जाती है तो नाक के अंदर खारिश से महसूस होने शुरू हो जाती है, ये भी एक बीमारी की अलामतों में से एक अलामत है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमने एक कहवा आपको बताया है, वो दोबारा से बता देते हैं। मैं तो कहूँगा कि लगातार इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, घरेलू चीज़ें और ये जड़ी बूटियाँ। क्या क्या चीज़ें हमने डाली थी इसमें? जी गुलजार भाई, दायमी नज़ले को दूर करने के लिए और साइनसाइटिस एलर्जी को भी दूर करेगी। उसमें हमने डाला खाकसीर आधी चम्मच, सपिस्तान 5 से 6 अदद, सपिस्तान, जी हाँ, इसको लसोड़ा भी कहते हैं, और 5 दाने, और बनफशा के पत्ते 1 चाय वाला चम्मच, बनफशा के पत्ते 1 खाने का चम्मच के करीब, चाय वाला चम्मच ले लें, और इस तरह 1.25 कप पानी में डालें, इसे उबाल लें, कहवा बन गया, इसको छान के 1 कप सुबह 1 कप शाम बना छोटे, उनसे छोटे आधा कप, और छोटे 10 साल से कम उम्र के बच्चे 1 चम्मच 1-2 दफ़ा उसको दे दें। हमारे पास कॉलर है सिद्रा गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? सर क्या हाल है आपने? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी सर, मैंने अभी की आपको कॉल की थी जी, याद है आपको? जी मुझे याद तो नहीं है, इतने सारी कॉल आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप बता दें मुझे क्या किस चीज़ के लिए। नहीं वो सर मैंने को पता, वो ना अब ये आपने हकीम साहब बुलाया, एक कॉलर ने आपको कॉल की थी, तो उन्होंने कहा था कि एलर्जी का, मुझे खारिश का मसला है, मतलब रेमडी बताई थी, मुझे एलर्जी का भी मसला है, खारिश का भी मसला है। हाँ ठीक है, हाँ जी, इसने रेमडी बताई थी जो
कलर का फोन आया था रबिया का। हाँ हाँ, हाँ जी, वो रेमेडी मुझे बता दे। दोबारा मुझे से एलर्जी बता। के साथ मसला है। हाँ, दोबारा से बता दे। ठीक है ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, हम 2-3 मिनट के बाद बताते हैं ताकि आप टीवी तक पहुंच जाएं। पेन और कागज तैयार कर लें, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी गुलजार भाई, जिस तरीके से अभी साइनसाइटिस एलर्जी का बताया, ये तो तमाम लोग इस्तेमाल कर ये खारिश के एक लिए। होती है खारिश वाली एलर्जी, ठीक है, उसके लिए मैंने बताई थी उशबा। उशबा एक लकड़ियाँ होती हैं उशबा, उसकी 1 चम्मच के बराबर, एक अंदाजे से कमती बढ़ती हो जाए कोई हरज नहीं है, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ठीक है। ये 1 टाइम रोजाना पीने के लिए हो गया। जी हाँ, ये ब्लड प्योरीफाई है। ये आर्टिकेरिया के पेशेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे लाल लाल निशान हो जाते हाँ, हैं, हाँ। उनके लिए भी खून बेहतर को है। साफ कर देता है। जी हाँ, ब्लड प्योरीफाई। दूसरा है कि गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार, इसको पाउडर बनाएं, यानी 1 पाव सरसों का तेल लें, उसमें 50 ग्राम गंधक आंवला सार पाउडर बना के डाल के हिला लें और पूरी बॉडी पे लगाएं। रात को सोते वक्त लगा लें, जहाँ खारिश हो रही पूरी है। बॉडी पे, हाँ। ताकि पूरी बॉडी पे इसका बैक्टीरिया जो बैरूनी तौर पे वो खत्म हो जाए। और ये ड्राइनेस, खुश्की को भी दूर करती है। रात को लगा लें, सुबह नहा लें, रोजाना 1 टाइम 7 दिन तक करना है। और उशबा बूटी का पानी भी 7 दिन तक पीना है। इंशाल्लाह ताला ये हर किस्म की स्किन एलर्जी है खत्म हो जाएगी। मैं एक बात आपके साथ शेयर कर दूं, बहुत ही ज़बरदस्त बात है और शायद हो सकता है बहुत कम लोगों को मालूम है। तो जब हो जाता है ना मामला गड़बड़ घर में, फिर जाकर लोगों को होश आता है कि यार ये क्या हो गया। जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन है ना, बुखार है या नज़ला है, घर में एक को लगा तो सबको लग गया। ये खारिश की बीमारी वाले लोगों के पास, मेरे पास कॉल आई कि एक को हुआ और वो सबको हो गया, घर में सबको खारिश का मसला हो गया। तो अगर आपको हो गया है तो आप फौरी तौर पर, जैसे बताया कि उशबा बूटी को पानी में भिगोएं, सुबह उसको जो है ना उसका पानी छान कर पी लें। और जो लगाने के लिए गंधक आंवला सार आपको बताया है कि उसको सरसों के तेल में मिलाएं, उसको ताकि आप अगर सही हो जाएंगे तो आपके घर वाले कम से कम बच जाएंगे। यह हाल है। और बाकी ये कि घर को आप ना किसी जरासीम कुछ चीज़ों से धो के साफ रखें, हाँ। और बिस्तरों को जो है धूप में रखें। अच्छा, ये एक बात बता एहतियाती दूं, होती कोई है। अमीरी गरीबी वाला मामला नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे गरीब लोगों के घर देखे हैं जिनका सिर्फ 1 कमरे का घर है, लेकिन माशाल्लाह इतना साफ सुथरा कि देखकर इंसान हैरान हो जाए कि यार देखो कितना संभाल कर इन्होंने जो है ना अपने घर को रखा हुआ है। सफाई निफ्स ईमान है, ये मुसलमानों के लिए कह दिया गया है। ठीक है, अच्छा हम नेक्स्ट ऑयल बना रहे हैं। किस चीज़ जिनके के बाल लिए? गिर रहे हों, बालों में सफ़ेदी आ रही हो और वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हो, आईब्रोज वाइट हो रही हो, ठीक है, ये वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लीजिए इसे। ठीक है, याद रखिए मैंने स्टार्ट में कहा था 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोजाना खाएं। ये कुछ अरसा खाना है, 6-7 महीने तक खाएं। तो आप देखिएगा आस्ते आस्ते जो 35 साल से कम उम्र के उनके बाल ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ये ऑयल इस्तेमाल करेंगे। आपने लेना है तिल का तेल। तिल का तेल आधा पाव सब जगह यानी मिल जाता है, 120 ml। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है तिल का तेल। ये एक जड़ी बूटियों का ममनुआ आता है जुल्फे दराज के नाम से। ये हर दुकान पे मिल जाता है जड़ी बूटियों का, लेकिन ये लेना है अक्सीर जुल्फे दराज, रोगन अक्सीर जुल्फे दराज। ये आपने लेना है 30 ml अक्सीर जुल्फे दराज। ठीक है, ये अक्सीर जुल्फ के नाम से तेल मिलेगा। रोगन अक्सीर जुल्फ, ठीक है, ये भी पंसारियों से मिल जाता है। ठीक, ये 30 ml लिया हमने। ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच जो है मेहंदी के पत्ते। जो हम मेहंदी लगाते हैं हाथ पे, उसके पत्ते। ये अनार के ऊपर के फूल होते हैं, अनार कली कहलाती है। ये अनार के ऊपर ही लगा हुआ होता है, जो अनार का फल खरीदते हैं। ये भी 1 चम्मच। ठीक है, इन्हें डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। ठीक है, आपका तेल तैयार हो गया। ठीक है, और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। ऐसे ऐसे करके बालों पे ना लगाएं, बाकी बालों पे ये खुद आ जाता है। अच्छा, ठीक है, इसमें जड़ों पे लगाना। जी हाँ, ये टोटली 5 चीज़ों का मजमुआ है। हमने सबसे पहली चीज़ डाली तिल का तेल आधा पाव, रोगन अक्सीर जुल्फे दराज ये लिया 30 ml, रोगन अक्सीर जुल्फ 30 ml, इनको मिला लिया। और इसमें 1 चम्मच हमने मेहंदी के पत्ते डाले और 1 चम्मच हमने अनारकली डाली। ठीक है, साबुत डाला, कोई पीसा नहीं है। मिक्स किया, 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल इस तरीके से रात को रोजाना जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन फवाइद जरा दोबारा। फवाइद ये हैं कि ये सर पे जो खुश्की की तेज जम जाती है, ये उसको भी ख़त्म करती है। बालों की सफ़ेदी को ख़त्म करती है, बाल घिर रहे होते हैं उनको ख़त्म करती है, और यूँ खींचते हैं ना लटें निकलती हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। ये आईब्रोज वाइट हो रही होती हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। अगर सर में ईचिंग खारिश महसूस होती है
है, ये उसको भी खत्म भी खत्म करती है, यानी कि बालों के तकरीबन तमाम मसाइल हल कर रही है। मसाइल हल जो है ना वो कर देगी। जाहिर बात है, जब गिरना झड़ना दूर होंगे तो फिर लंबे होना भी शुरू हो जाएंगे। दो चीजें और हैं कि एक हफ्ते में कितनी दफा लगाना चाहिए? 3 बार। 3 बार, 3 बार, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर एक दिन लगाएं। दूसरी बात यह है कि कितनी देर तक तकरीबन लगा रहने दें इसका? 2 घंटा लगा लें, बस 2 कम से कम। हाँ, ज्यादा से ज्यादा रात को लगा लें, सुबह धो लें। हाँ, मैं तो वैसे मशवरा देता हूँ कि 2 घंटे बाद धो लें। ठीक है, बहुत ज्यादा रात को पूरी रात ना लगाएं। हाँ, फिर तंग हो जाते हैं ना। नहीं, पोर्स बंद भी हो जाते हैं। अच्छा, इस मौसम के अंदर ना जैसे ड्राई वेदर है, हाँ, ये उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये खुश्की सिकरी को भी खत्म करती है। ठीक, चमक पैदा करेगी, बाल अच्छे भी हो जाएंगे इससे। आप देखिएगा आस्ते आस्ते। लेकिन मैंने ये कहा है ना कि 35 साल से जो कम उम्र है, तो मेरी तरह खूबसूरत हो जाएंगे बाल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी तरह खूबसूरत, माशाल्लाह आपके बाल बहुत घने माशाल्लाह। और चलें जी, कुछ मैं भी खूबसूरत हूँ। अच्छा, ये कुछ ठीक है। तो इंशाल्लाह देखें, हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, हाँ, सब हमारी औलाद की तरह हैं। इंशाल्लाह हमें दुआएं देंगे। तो वो सब मिलके नंबर दें कि बाल जो है ना वो किसके ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास कॉलर है अरशद कराची। अस्सलाम वालेकुम अरशद। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। आप सुनाए कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह करा। गुजर भाई, मेरी 3 महीने पहले बात हुई थी। अच्छा, शाह साहब से। ठीक है। तो उन्होंने मुझे दवाई बताई थी, मुझसे ना वो आखिरी का मोड़ होता है गर्दन के पास, हाँ, उससे चला नहीं जा रहा है। वो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसने कराया नहीं। अच्छा, क्या हो रहा है कि मेरा बैलेंस नहीं समझता है, खड़ा होता हूँ ना जिसम ऐसा हिलता आगे पीछे, अब चला नहीं जाता, बैलेंस नहीं हो रहा। हाँ, शाह साहब ने वो 3 चीजें बताई थी मुझे, ये गोंद फलाई, सफेद मुर्गी और 20 ग्राम शुजाम शीरी। बिल्कुल सही। वो मैंने 1 महीने खाई, तो वो यार मैंने को थोड़ा सा फायदा हुआ था। फिर हमारे यहाँ फौजी हो गई थी, तो मसला हो गया था, वो मैंने आवाज छोड़ दी मैंने। क्यों? अब मैं ना वहाँ तक जा नहीं सकता, मैं क्लिनिक में जानता हूँ शाह साहब सदर में बैठते, तो मुझे कोई एक तो बात यह है कि शाह साहब ने आपको एक दवाई बताई और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर में फौतगी हुई, ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में मौत, ज़िंदगी, मसले मसाइल सब कुछ होता है, लेकिन जहाँ पर मामला चलने फिरने का है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक आपके साथ मसला है, बीमारी है। उसको अगर थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क पड़ रहा है तो आप उसको छोड़ क्यों रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आई। दूसरा ये कि वो दवाई बनवाना, या तो अभी आपको भी फार्मूला भी याद है, आप जाकर किसी भी पंसारी की दुकान में बनवा लें। अच्छा, किसी को भेज दें, फ़र्क भी पड़ा इनको, किसी को भेज दें, बनवा के मंगवा लें घर में, उसको इस्तेमाल करें, लगातार इस्तेमाल करें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान देने वाली हो। ठीक है, तो अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं करेंगे, ये तो नहीं हो सकता कि मैं या शाह साहब जो है ना आपको एक पार्सल बना के आपके घर पर पहुंचा कर आएँ। ठीक है ना, इसलिए कि साफ बात है, इंसान, हम आपको फ्री में, यानी कि सिर्फ खिदमत खल्क के तौर पर हम ये शो कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे और आप लोगों की भलाई हम सोच रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते सर कि आपको तक जो है ना वो चीज़ें हम पहुंचा भी दें साथ में ना, तो ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें बताने का काम जहाँ तक है वो हमारा है। हमारी पूरी टीम, हमारी जो चैनल है, हमारी टीम है, पूरी मेहनत के साथ आप तक ये मैसेजेस पहुंचाती है। इवन यहाँ तक कि मैं अपना नंबर तक देता हूँ आप लोगों को कि चलो यार, हम कहते हैं हमारी दुकानदार से बात करा दो, मेरी डिस्टर्ब होता हम उसको समझा देंगे, मेरी नींद चैन खराब हो रहा होता है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं आप लोगों को नंबर, अपना पर्सनल नंबर जिस पर आप लोग कॉल करते हैं, मैं जो भी चीज़ होती है मैसेज कर देता हूँ। तो इतना इस हद तक तो रखें कि वो, ताकि हमें भी, कोई हम भी इंसान है, रिलैक्स थोड़ा सा हमें भी चाहिए होता है। गुलजार भाई, एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं ना, आपने कहा धब्बे बन जाते हैं, तो जिन लोगों को भी धब्बे बन रहे हैं, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, वो लोग 3-4 चीज़ें ले लें। एक ले लें अफ्तीमून बूटी, अफ्तीमून बूटी ये ले लें आप 20 ग्राम, संदल सफ़ेद 20 ग्राम, मेथी दाना 20 ग्राम और उपटन 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में या दूध में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगा लें। आधे घंटे बाद आप अपना चेहरा धो लें, आप देखना कितना साफ़ होगा। सेकंड बार जब अप्लाई करेंगे फिर कितना साफ़ होगा। जब मुकम्मल साफ़ हो जाए छोड़ दीजिए, और परमानेंट धब्बे निशान सब, और कलर भी अच्छा हो जाएगा। एक दफ़ा दोबारा से बता दें। देखिए, इसके अंदर हमने टोटली 3-4 चीज़ें बताई। एक नाम ज़रा मुश्किल है, अफ्तीमून। अफ्तीमून, हाँ, इसको आकाश बेल भी कहते हैं। आकाश बेल भी कहते हैं। हाँ, इसके 2 नाम है, अफ्तीमून या आकाश बेल। ये लेना है आपने 20 ग्राम।
और दूसरा आपने लेना है संदल सफ़ेद पाउडर 20 ग्राम, मेथी दाना 20 ग्राम, उपटन 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें और फिर जितना लगाना उसमें से अर्के गुलाब या दूध में पेस्ट बनाए, पूरे चेहरे पे लगाएं। पे, गर्दन पे भी 20 मिनट के बाद जी गर्दन पे भी, हाथों पे भी लगा लें। 20 मिनट बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। देखिएगा पहली एप्लीकेशन में कितना साफ होता है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप आए और बहुत अच्छी मालूमात लोगों तक पहुंची है। और वापस आते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन चना कढ़ाई। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार चिकन चना कढ़ाई, यानी कि चिकन और चने की दाल की जो कढ़ाई है ना वो तैयार हो रही है और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल ले लिया हमने और इसके अंदर हमने डाल दिया चिकन। सिंपल जो हड्डी वाली चिकन होती है वो हमने ऐड कर दिया और इसको हमने पहले बग़ैर किसी चीज़ के थोड़ा सा हमने इसको भून लेना है, ठीक है, बग़ैर मसाले, बग़ैर किसी अदरक लहसुन के, सिर्फ चिकन को डायरेक्टली तेज़ आंच पर हल्का सा भूनना है, कलर चेंज होने तक। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करना है। जब तक ये भून रही है मैं मसाले आपको बता दूं, अदरक लहसुन चॉप है मेरे पास, पेस्ट नहीं है, कुटा हुआ नहीं है, चॉप है, ठीक है। नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, कुटा हुआ अपना सौंफ है, कुटी हुई जो है ना काली मिर्च है, ज़ीरा कुटा हुआ है, मेथी जो कसूरी मेथी होती है वो है और इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला है, ठीक है। हरी मिर्चें हैं और टमाटर 4 हैं, चने की दाल बॉइल्ड हुई हुई है, ठीक है, और अदरक बारीक स्लाइस में कटी हुई है जो ऊपर से लास्ट में गार्निशिंग के लिए डालेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हमने माश की दाल बनाई थी तो लाहौर कह रहा हूँ, चने की दाल में भी और माश की दाल में थोड़ा सा बादी होता है, तो इसके ऊपर अगर अदरक डाला जाता है तो इसका मकसद ये होता है कि ये आपको हज़म हो खाना और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हमारे पास कॉलर हैं लाहौर से, तंजीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप, खैरियत से? जी खैरियत सर, मैं बात कर रही हूँ, मेरा बेटा 14 साल का जी। उसके जो भी चीज खाता उसे लगते ही नहीं है। सॉरी? बेटा है 14 साल। हाँ, उसको क्या होता है? जो भी चीज खाता है उसको लगती है। उसकी बॉडी पे नहीं लगता है, उसकी बॉडी पे बाकी बिल्कुल स्मार्ट उसकी दुबली है। नहीं स्मार्ट है बिल्कुल। तो क्या आप क्या चाह रही हैं, मोटा हो जाए? जी थोड़ा मोटा हो जाए, जो पेट के बच्चों में कीड़े होते हैं ना वो दवाई बता दें। पेट में कीड़े हैं उसके? हाँ जी। अच्छा, पता है आपको? वैसे डॉक्टर ने कहा है क्या? हाँ जी, वो दवाई दी तो कुछ फर्क नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है बाओ बिडिंग। उसका नाम है बाओ बिडिंग, ठीक है। ये जिनके भी बच्चों में, बड़ों में, जिनके भी मैदे में ये कीड़े हैं उनके लिए ये जड़ी बूटी है, उसका नाम है बाओ बिडिंग। बाओ बिडिंग जो है वो आपने ले लेना है, तकरीबन 50 ग्राम ले लें और उसको पाउडर बनवा लें साफ़ करवा कर। बाओ बिडिंग को पाउडर बनवा लिया साफ़ करवा कर और उसको ले आए। रात को सोने से पहले 14 साल का बच्चा है तो 1 चाय का चम्मच आधा कप दही में मिलाकर उसको आपने रात को सोने से आधे घंटे पहले दे देना है। और अगर और छोटा बच्चा है तो फिर आधा चाय का चम्मच। 1 हफ्ते बहुत होता है वैसे ये, लेकिन अगर कभी कभार ये होता है कि इसके जो अंडे बच्चे होते हैं ना, ये जो पेट के कीड़े होते हैं, ये भी थोड़े बहुत रह जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है, बाकी लोगों का मशवरे से मैं कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा मशवरा ये है कि 15 दिन तक इसको लगातार इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा और दोबारा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो अलामात क्या होती हैं, कैसे पता चलता है कि बच्चे के ना वो है, जैसे चूना होता है ना दीवार पे, वो खुरचना, उसको खाना, मिट्टी को खाना, इस टाइप की चीज़ें सिर्फ पूरी बॉडी में से
पेट का बहुत ज़्यादा बाहर निकल आना बचपन में, बड़े होने के बाद मेरी तरह तो निकल आता है, लेकिन ये तो उम्र की वजह से होता है, लेकिन ये बचपन में अगर ऐसा हो जाता है, हाथ पैर का बहुत ज़्यादा पतला रहना और मैदे का अलग से बिल्कुल वो हो जाना, तो 2 निशानियाँ होती हैं ये, ठीक है। और इसकी 2 वजूहात भी होती हैं, एक होती है कि जिगर की ख़राबी की वजह से और एक जो है ना उसकी वजह से, ठीक है। और कुछ कह रहे हैं जी, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो अगर ब्रेक का टाइम होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैंने लगा लिया है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं और ये देखें इसका जैसे कलर चेंज हो जाए ना, इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करना शुरू करूँगा। और सबसे पहले मैं डालूँगा कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच, अपना क्या नाम है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन चॉप 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ या चॉप, ठीक है। और नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया और इसे सारे मसालों को इसके साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, ठीक है। ये देखें अभी मैंने इसमें कोई टमाटर या लहसुन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है, या टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह ऐड नहीं किए हैं। पहले इसको मसाले के साथ पकाएंगे ताकि जो वो है ना अपना गोश्त उसके अंदर से महक दूर हो जाए। उसके बाद फिर आप जो भी इसमें डालेंगे चिकन में फिर वो महक या मसला नहीं आएगा। अगर आप जैसे मैं इसको चने की दाल के साथ बना रहा हूँ कढ़ाई ना, अगर कोई चाहे तो इसे काबली चने जो होते हैं जिसको हम छोले भी कहते हैं, चने भी कहते हैं, उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद। मैं इसको चने की दाल वाले ऐसे उससे बना रहा हूँ, आप इसको साबुत गोल चने जो होते हैं काबली चने जिसको कहते हैं उससे, या छोटे वाले चने भी आते हैं देसी चने जो होते हैं उससे भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन तरीक़ाकार मसाले जो मैंने इसमें डाले हैं उसकी खुशबू बहुत ही आला किस्म की खुशबू होती है जिसको मैंने ऐड किया है, वो आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास अब जब मसाला थोड़ा पक चुका है तो मेरे पास टमाटर हैं 4, ठीक है। ये 4 टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें। और अब मैंने इसको ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ना है। अच्छा, चने की दाल मैंने बिल्कुल नॉर्मल बॉइल्ड करके रखी है, कंप्लीट बॉइल्ड है, ये नहीं कि इसके अंदर कोई कसर बाकी है, यानी सख्त बॉइल्ड की है, थोड़ी सख्त बॉइल्ड की है, लेकिन कंप्लीट बॉइल्ड है, कच्ची नहीं है, ठीक है ना। एक होता है ना थोड़ा सा हम कसर बाकी छोड़ देते हैं, वो नहीं की हुई, इसलिए कि हमने जब चने की दाल डालनी है जब ये टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह इसमें गल जाएं, ठीक है। अब मैं इसको ढकना लगा के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगा और इसके बाद ये तैयार होगा। उसके बाद फिर हम इसमें चने की दाल ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद दोबारा पकने के लिए छोड़ेंगे। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है, आप भूल जाएंगे सिर्फ कढ़ाई को, सिर्फ सादी वाली जो कढ़ाई होती है चिकन की, आपको चने की दाल के साथ जो कढ़ाई का एक फ्लेवर आएगा ना, जिसको कहते हैं सौंधापन चने की दाल का, वो एक आउट की क्लास उसका टेस्ट होता है। और यकीन करें आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है। ये चने के साथ बनाएं या चने की दाल के साथ बनाएं, दोनों के साथ बहुत अच्छा जाएगा ये, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ तैयार होती है। नान हो, रोटी हो या पराठा हो, किसी भी चीज़ के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। और आज हम मूंग की दाल का एक हलवा भी बना रहे हैं मीठा, ताकि 2 रेसिपीज़ हमारे पास हों। और उसके बाद बाकी मंगवानी है हमने क्या, नान या रोटी, और उसके बाद इसको जो है ना आप इंजॉय करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। नमक की क्वांटिटी का ज़रूर ख्याल रखें, इसलिए कि मैं बार बार आजकल आपको एक चीज़ के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है एक इदारा है जो कोरोना में इसने बड़ा काम किया लोगों की आगाही के लिए, और पूरी दुनिया में ये काम करता रहता है लोगों की सेहत के लिए।
उसके हिदायत के मुताबिक हमारे जिस्म में जो नमक है पूरे दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर जाएगा, हम उन ममालिक में आते हैं जहाँ पर 10 ग्राम 8 से 10 ग्राम नमक इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसकी वजह से हार्ट अटैक का रेशो और ब्लड प्रेशर, शुगर और भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। नमक के अंदर क्या चीज़ होती है? वो होती है सोडियम। सोडियम की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कम से कम नमक खाएं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। चिकन चना दाल कढ़ाई। अज्जा चिकन हड्डी वाला आधा किलो, चने की दाल सख्त बॉयल 1 पाव, टमाटर चॉप 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 1 से 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सौंफ कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, जीरा कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच, अजवाइन कुटा हुआ 1 चुटकी, कसूरी मेथी आधा चाय का चम्मच, घी आधा कप, नमक हस्बे जायका, अदरक स्लाइस गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक कढ़ाई में घी डालें, फिर इसमें अदरक लहसुन चॉप और चिकन शामिल करके भून लें। फिर इसमें हरी मिर्चें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसमें टमाटर शामिल करके भूनें। अब इसमें सख्त बॉयल की हुई चने की दाल, कुटा हुआ सौंफ, कुटा हुआ जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ अजवाइन और नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और भून लें। फिर इसमें हरी मिर्चें और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और पकाएं। जैसे ही दाल गल जाए और मसाला खुश्क हो जाए तो इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लें। अदरक के स्लाइसेस से गार्निशिंग करें और सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं और हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन चना कढ़ाई। चिकन चना कढ़ाई बनाने के लिए मैंने चिकन को भून लिया, मसाले इसमें ऐड कर दिए और इसके बाद इसमें आखिर में टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, जब ये आधा पक चुका हो तो इसमें हमने चने की दाल, तकरीबन 700 ग्राम चिकन है और 1.5 पाव के करीब चने की दाल है। ठीक है, ये इसकी क्वांटिटी है और इसको हमने बॉईल करके रखा हुआ है। चने की दाल को थोड़ा सख्त बॉईल किया है लेकिन पका हुआ है पूरा 100%। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें चने की दाल ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है ना वो पूरा चिकन में, चिकन का मसाला, दाल, इस वक्त तक चिकन की जो सारी यखनी जो है ना वो निकल आई है, मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और अब चिकन में जो महक होती है एक, वो भी दूर हो चुकी है। तो अब ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसको आपने ढकना लगा के फिर पकने के लिए छोड़ देना है। और हमारे पास कॉलर है दुआ फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम दुआ। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पूछना है, मेरी एज है 16 इयर्स ओल्ड और मेरे ना बालों में बहुत ज्यादा खुश्की है और बाल ना घने हो रहे हैं ना लंबे हो रहे हैं। ठीक ठीक। और मेरी चाची के भी बालों में यही मसला है। किसके? मेरी चाची के बालों में भी यही मसला है। चाची के बालों में भी यही मसला है। ठीक है, तो ये कब से है वैसे ये प्रॉब्लम आपके साथ, खुश्की वाला? मुझे ना बचपन से ही खुश्की तो है और बाल मेरे पहले सही थे, मगर जब अभी पिछले दिनों मैंने 1-2 साल पहले स्ट्रेट करवाए हैं तो उसके बाद से मेरे बाल अब गिरने शुरू हो गए हैं। ठीक है ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 1-2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोग बालों को स्ट्रेट करना, बहुत सारे बालों पे प्रोटीन अप्लाई करना, इस टाइप की चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन देखें, एक बात सबसे शेयर करूँगा कि बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हर आदमी को सूट नहीं करती हैं, या तो फिर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, दो वजह होती हैं। एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए स्ट्रेटनर जो भी आप इस्तेमाल करवा रहे हैं। ठीक है, बाहर का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, या अगर नाकिस क्वालिटी का होगा तो बालों को नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है ना, और फिर उसका सही होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आपकी ट्रीटमेंट ये है कि अंदर से आपके अंदर खुश्की है। ठीक है, जिन लोगों को अंदर से खुश्की होती है तो वो बाहर कुछ भी कर लें तो वो सही नहीं होती। अब आपको क्या करना है कि आधा चाय का चम्मच बादाम का तेल किसी अच्छी कंपनी का,
ठीक है, जो हकीम की दुकानों, हकीम की कंपनियां हैं ना बड़ी बड़ी, उनमें से किसी अच्छी कंपनी का बादाम का तेल ले लें। बोतल में आएगा, वो खुला तेल ना लीजिएगा, जाली होता है, बोतल के अंदर आएगा। वो तेल आपने बादाम का ले लेना, आधा चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर लेना है। ये तो आपने रोज़ाना करना है। और सर पर लगाने के लिए 2 तेलों को मिक्स करना है, ठीक है। 50 ग्राम बादाम का तेल, 50 ग्राम अंडे का तेल, 50 ग्राम बादाम का तेल, 50 ग्राम अंडे का तेल, दोनों को मिक्स कर लिया आपने और बालों की जड़ों में मसाज किया आपने अच्छी तरह से। और तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद इसको वॉश ज़रूर कर लें। और बादाम का, अपना नारियल का, अपना जो अंडे का तेल है उसके अंदर थोड़ी सी महक होती है, उसको दूर करने के लिए शैम्पू जो आप इस्तेमाल करेंगे वो कोई केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल नहीं करेंगे। नमकीन पानी बालों पर नहीं लगाएंगे बिल्कुल, अगर ये लगाया तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। फिर आपने नमकीन पानी या बहुत ज़्यादा केमिकल वाला मशहूर शैम्पू जो आते हैं टीवी पे, वो लगा दिया तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होगी। फौरी तौर पर बेबी शैम्पू इस्तेमाल करेंगे आप, और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाल के इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके बालों में जो अंडे का ऑयल लगाने से महक आती है वो महक ख़त्म हो जाएगी। मैंने इतनी डिटेल में बता दिया है कि मेरे ख़्याल से बच्चे को समझ आ जानी चाहिए पूरे पाकिस्तान में कि क्या करना है खुश्की को ख़त्म करने के लिए। अंदर से भी आपने अपनी ट्रीटमेंट करनी है और बाहर से भी करनी है, 2 चीज़ें करनी है। सिर्फ ऊपर से आप ट्रीटमेंट कर लें, अंदर से ट्रीटमेंट ना करें, अंदर की खुश्की ख़त्म ना करें, तो कभी भी बाल आपके सही नहीं होंगे। यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने हलवे की तरफ, और हलवे के लिए 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला ऑयल और बाकी घी। ऑयल हमेशा जल जाता है, याद रखिएगा। तो 1 कप घी है हमारे पास और थोड़ा सा ऑयल के अंदर इसको हमने डाल दिया ताकि ये जले नहीं, ठीक है। घी डाला, घी डालने के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है इलायची, कुटी हुई इलायची छोटी 4 से 5 अदद, ये हमने इसमें डाल दी, ठीक है। और इसे हमने मिक्स कर लिया। जैसे आपको देखें घी हल हो गया और जैसे आपको खुशबू आने लगे, और इसके अंदर फिर आपने मूंग की दाल 1.5 पाव हमने लेकर इसको बॉईल करके इसको पीस लिया है, ग्राइंडर चॉपर मशीन के अंदर डालकर, ठीक है। या ग्राइंडर मशीन में डाल के पीस लें, चॉपर मशीन में डाल के पीस लें, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको आपने पीस लिया, पीसने के बाद इसको आपने ऐड कर दिया घी के अंदर। ये हलवा सर्दियों के लिए बेस्ट, मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ें ज़रूर बनाएं जो आपके सेहत के लिए अच्छी हैं। इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि देखें दाल में ना अपनी एक महक होती है। जब भी हम दालों के हलवे बनाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कर लिया करें। उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो एक स्मेल होती है ना दाल की अपनी, वो भी दूर हो। और कढ़ाई को लाजमी थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चेक करते रहना है, इसलिए कि हमने इसमें जो है वो डाल दी है ना चने की दाल, तो अब ये नीचे की तरफ लगने का ख़तरा होता है। तो इसको थोड़ा सा हिलाया और फिर ढकना बंद कर दिया ताकि दाल का फ्लेवर और चिकन का फ्लेवर और मसाले सारे आपस में यकजा हो जाएं इसके लिए, ठीक है। चलें जी, जब तक ये हो रहा है और यहाँ पर हम जो है मूंग की दाल इसको भून रहे हैं। इसके बाद स्टेप बता देता हूँ, ब्रेक का टाइम हो चुका है। मैं इसमें डालूँगा खोया 1 पाव के करीब और चीनी 1 कप, और बाकी इसको भूनने के बाद केवड़ा एसेंस और आखिर में बादाम पिस्ता डाल के इसको हम गार्निश कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। मूंग की दाल की खीर। अज्जा: मूंग की दाल बॉइल्ड 250 ग्राम, दूध 1 किलो, चीनी 1.5 कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, ताज़ा रबड़ी लच्छेदार 1 पाव। गार्निशिंग के लिए मेवा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध को गर्म करने के बाद मूंग की दाल डालकर हल्की आंच पर 2 घंटे तक पकाएं। दाल अच्छी तरह गल जाए तो इसमें चीनी और इलायची डालकर 10 मिनट तक पका लें। खीर दरमियानी गाढ़ा होने लगे तो चूल्हे से उतार लें। रबड़ी केवड़ा डालकर हल्के हाथ से मिक्स कर लें। डिश में निकालकर मेवा से गार्निशिंग करें और सर्व करें। आज का तड़का।
आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार होगी, खुशबूदार पूरे किचन में एक मसालेदार खुशबू जो है ना उस वक्त फैली हुई है। और हमने आपके लिए जो है ना चिकन चना कढ़ाई जो है वो तैयार की है, और इसके साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त मूंग की दाल की खीर जो है वो बनाई है, बहुत ही खोए वाली। इसको खाएं और खाते ही रह जाएं, ठीक है। मैं चाहूँगा कि अपने घर में जब दावत हो आपके, अब वो वीकेंड भी आने वाला है अनकरीब, मेन कोर्स में ये बना लें अपना चना चिकन कढ़ाई, नान मंगवा लें, और ये मीठे में जो है ना ये मूंग की दाल की खीर बना लें, और थोड़ा लंबा पानी कर दें ताकि ताकि बच्चे अगर ज़्यादा भी हों तो कोई मसला नहीं है, खा लेंगे, ठीक है ना। और अगर इस सालन को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें चने ज़्यादा कर दें। तो भाई अब क्या करें, मजबूरी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और बढ़ती चली जा रही है, लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि टेक्निक कुछ निकालूँ, आप लोगों को आइडिया दूँ कि भाई खाने को और कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर बिल्कुल ही पैसे कम हो गए हैं, अब मीठा भी बनाना है, तो फिर मूंग की दाल की जगह आलू को बॉईल कर लें, ठीक है। आलू को बॉईल करके मैश कर लें और इसी तरह से भून लें आलू को घी या ऑयल में, और उसके बाद फिर इसमें दूध और खोया वगैरह डाल के आप जो है ना आलू की खीर भी बना सकते हैं। बहुत ही गाढ़ी और अच्छी खीर तैयार होती है, दूध भी कम लगता है इसमें, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप टेक्निक इस्तेमाल करें, और ज़ाहिर बात है मेहमान हमारी रहमत होते हैं, आजकल तो उनको जहमत समझा जाता है, तो कुछ ना कुछ तो आपने खिलाना है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाहर के खाने से लाख दर्जे बेहतर, लाख नहीं 10 लाख दर्जे बेहतर है कि घर का खाना जो है ना वो आप किसी के नसीब में हो। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए अगर कहीं पर हम जाते हैं, अगर दाल रोटी दाल चावल में मिल जाते हैं ना घर के बने हुए, तो यकीन करें वो हमारे बाहर के खाने से बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वो होते हैं घर के बने हुए साफ़ सुथरे तरीके से। बाहर पता नहीं अच्छे भी बनाने वाले हैं, बुरे भी बनाने वाले हैं, अब कि कौन किस तरह बना रहा है पता भी नहीं है, इसलिए कि बीमारियां तेज़ी के साथ फैलती जा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, नमक की क्वांटिटी हमेशा जो है ये शादी ब्याह के खानों में आपने देखा होगा नमक बहुत ज़्यादा होता है, और रेस्टोरेंट्स वगैरह के खानों में भी नमक ज़्यादा करते हैं। वो इसलिए कि नमक ज़्यादा रखने की वजह है, ये ऐसे नमक ज़्यादा नहीं रखते हैं, इसलिए कि जब आप नमक ज़्यादा होगा ना या मिर्चें ज़्यादा होंगी तो आपको असल टेस्ट का पता नहीं चलेगा। तो ये भी एक टेक्निक है रेस्टोरेंट्स की, और या शादी ब्याह के खाने के नमक की क्वांटिटी को ज़्यादा रखा जाता है ताकि आपको असल टेस्ट का पता ना चले जब आप खा रहे हो। या मिर्चें ऐसी होनी चाहिए थोड़ी तेज़, ताकि आपको मिर्चें लगेंगी तो आपको ना बाकी मसालों का पता नहीं चलेगा। ये बातें बताने वाली नहीं होती, राज की बातें हैं, लेकिन मैंने आपको बता दी है, ठीक है जी। ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चलो। आज का तड़का।